नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरपीएससी आरएएस 2026 का नया सिलेबस। जी हां दोस्तों, आरपीएससी ने कल देर रात आरएएस 2026 भर्ती के लिए प्रीलिम्स और मेंस का नया रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ एग्जाम की जो स्कीम है, मेंस एग्जाम की जो स्कीम है, उसमें बड़ा परिवर्तन किया गया है। यानी आपके जो मेंस में 4 पेपर्स होते थे, उनमें मार्किंग को लेकर के और सिलेबस को लेकर के किस तरीके से बड़े चेंजेस किए गए हैं, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कितना चेंजेस आया है प्रीवियस 2024 की भर्ती से सिलेबस में, साथ के साथ जो आपकी एग्जाम स्कीम है उसमें कितना चेंजेस आया है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ कम होगी मेंस की या बढ़ेगी, सारी चीजें विस्तार से डिस्कस करेंगे लॉजिक के साथ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आरएस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया था कि प्रीवियस वीडियोस में कि आरएस 2026 के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आरपीएससी में बहुत सारी अन्य चीजें चल रही है जिसकी वजह से थोड़ी ये देरी हुई है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आरपीएससी ने आरएस 2026 के लिए कम से कम जो नया सिलेबस और एग्जाम स्कीम है वो जारी कर दी है। शायद इसी लिए ये देरी हो रही थी कि नई एग्जाम स्कीम नए सिलेबस के लिए आरपीएससी जो है रिफॉर्म कर रही थी, उसके चलते ये थोड़ी देरी हुई है। अदरवाइज जो हमने आपको बताया था कि दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन तो नहीं आया। लेकिन जनवरी के शुरू में ही आपको आरएस 2026 से संबंधित कुछ ना कुछ अपडेट तो मिल ही गई, चाहे वो नए सिलेबस को लेकर के है, एग्जाम स्कीम को लेकर के है। अब इससे ये पता चलता है कि नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ सकता है। और हमारी जो नॉलेज है, जो सोर्सेज है, उनसे हमें जानकारी मिली है कि बहुत ही जल्द हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको आरएस 2026 का नोटिफिकेशन देखने को मिले। और कितने पदों पर ये नोटिफिकेशन आएगा, हालांकि कोई ऑफिशियल डेटा अभी नहीं है, लेकिन हमारा जो एक आंकलन है उसके अनुसार लगभग 900 पदों के आसपास ये नोटिफिकेशन आएगा। अगर कम पदों पे भी आता है तो भर्ती पूरी होते होते आपके इंटरव्यू से पहले पहले ये पद आपके बढ़ भी सकते हैं या प्रीलिम्स के जस्ट बाद में भी बढ़ सकते हैं, मेंस से पहले पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जैसे कि 2024 की भर्ती में भी देखने को मिला, 300 पद बाद में बढ़ाए गए। जो 700 के आसपास पद थे, 300 पद बढ़ा करके 1000 के आसपास पद कर दिए गए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं जो नया सिलेबस है, और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आया, कितना प्रतिशत चेंजेस आया है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो साथियों, आप देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन कल ही जारी किया गया है 9 जनवरी 2026 को आरपीएससी के द्वारा, जिसमें प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस है वो दिया गया है। स्कीम में कोई यहाँ डिफरेंस नहीं है, प्रीलिम्स के सीधा सीधा दिया है। 200 अंकों का ये पेपर रहेगा, 3 घंटे का। 150 प्रश्न होंगे, सभी समान अंकों के होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 जो है गलत आंसर पर होगी। तो ये सब समान है। इसके अलावा दोस्तों, अब आप देख सकते हैं सिलेबस में क्या क्या रहा है, इसको हम विस्तार से देखेंगे ताकि आप आराम से इसको समझ सकें। कोई जल्दबाजी नहीं है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत सेम सिलेबस है ये। इसमें वही प्रागैतिहासिक जो स्थल है, पूरा पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल तक, कांस्य युग, जो समाज संस्कृति राजस्थान की प्राचीन समय में रही है, इतिहास के जो सोर्सेज हैं। इसके अलावा प्रमुख राजवंश है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। 18वीं 19वीं शताब्दी का जो राजनीतिक, सामाजिक, और 20वीं शताब्दी में जो किसान, आदिवासी, प्रजामंडल और जो जनजागृति आंदोलन हुए, एकीकरण हुआ। स्थापत्य परंपराएं, मंदिर, किले, महल, स्मारक। इसके अलावा लोक नृत्य, नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र, ये सारी चीजें वही है। भाषा साहित्य में भी बोलियां हैं, साहित्य, लोक साहित्य, धार्मिक जीवन में जो संत संप्रदाय है, लोक देवता, धार्मिक परंपराएं, प्रथाएं हैं, आभूषण है, मेले त्योहार है, रीति रिवाज,
वेशभूषा आदि और प्रमुख व्यक्तित्व है। ये सिलेबस एग्जैक्टली 2024 या अब तक का जो सिलेबस चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग है। भारत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल और मध्यकाल का भारत का इतिहास है, जिसमें सिंधु और वैदिक युग के बारे में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके अलावा प्रमुख राजवंश जो मौर्य से लेकर के चोल वंश तक, प्राचीन जो भारत में कला स्थापत्य है, वैज्ञानिक विकास है, इसके अलावा जो वर्णाश्रम है, भारत के जो मूल ज्ञान और व्यवस्थाएं हैं, दर्शन, शिक्षा व्यवस्था है, इसके अलावा राजवंशों की जो उपलब्धियां है, विजयनगर साम्राज्य है, मुगल काल है जिसके प्रशासन, मराठा की जो साम्राज्य की नीतियां है, इसके अलावा मध्यकाल में कला, वास्तुकला आदि, इसी तरीके से धार्मिक आंदोलन और भक्ति सूफी आंदोलन, सारा वही सिलेबस है। आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी से 2000 तक का ब्रिटिश साम्राज्य, जो मराठा, मैसूर, सिख का 1857 का विद्रोह है, स्वतंत्रता संग्राम, इसके अलावा जो राष्ट्रीय आंदोलन रहे भारत के, प्रमुख चरण क्या रहे, घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं, इसके अलावा दोस्तों जो राष्ट्र निर्माण का 2000 तक का जो सारे जो पुनर्गठन आयोग वगैरह है, योजनाएं, आर्थिक सुधार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो यहाँ तक का सिलेबस सेम है। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें, नेक्स्ट है विश्व और भारत का भूगोल। इसमें भी भौतिक स्वरूप, नदियां, वनस्पतियां, कृषि, परितंत्र, पर्यावरणीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण आदि। भारत के भूगोल में वही भौतिक विभाग, जलवायु, नदियां, सिंचाई, कृषि, खनिज, औद्योगिक जो क्षेत्र आदि है। राजस्थान के भूगोल की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें राजस्थान की अवस्थिति, नदियां, जिले, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, कृषि, पशुधन, सिंचाई, जनजातियां, पर्यटन आदि। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की, तो इसमें संविधान का निर्माण से लेकर के जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघ राज्य संबंध, शहरी ग्रामीण स्थानीय सरकारें, लोक नीति, निर्वाचन आयोग, संघ आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, नीति आयोग, इसके अलावा लोकपाल, केंद्र सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ये सारा वही सिलेबस है जो प्रीवियस भर्ती में भी था। इसके अलावा दोस्तों फिर है राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्य सचिव से लेकर के आपके लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, सारे आयोग और पंचायती राज नगर पालिकाओं का प्रशासन है। सिलेबस सेम है। आगे देखते हैं तो इसमें आर्थिक अवधारणाओं के बारे में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, पर्यावरण क्षरण, सतत विकास, विकास के मापक, राजकोषीय जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है, कृषिगत विकास, औद्योगिक वृद्धि, कौशल विकास, रोजगार संवर्धन कार्यक्रम, नीतियां, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सेम सिलेबस है दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, तो इसमें भी वृहद परिदृश्य, राज्य का जो बजट, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र की जो आंकड़े हैं, इसके अलावा आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग और शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाएं आदि, सेम सिलेबस है। आगे बात करते हैं दोस्तों तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में दैनिक जीवन के जो मूलभूत तत्व है, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, इसके अलावा आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। और राजस्थान भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख जो कार्यक्रम है, सरकारी और नीतियां है, इसके अलावा भारतीयों का जो योगदान रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, वो सारी चीजें सेम सिलेबस में रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जो रीजनिंग का पार्ट है, उसमें भी सेम सिलेबस है। कथन, मान्यताएं, तर्क, निष्कर्ष, कार्यवाही, तर्क क्षमता वाले क्वेश्चन, मानसिक योग्यता में संख्या, अक्षर, अनुक्रम, कूट, वचन, कोडिंग, डिकोडिंग, इसके अलावा दिशा ज्ञान, तार्किक, वैनारेक, रैंकिंग, बैठक व्यवस्था, आकार, उनके उप विभाजन। इसके अलावा जो आधारभूत संख्यात्मक परीक्षण है, जिसमें अनुपात, समानुपात, साझा, लाभ, हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, परिमाप, क्षेत्रफल, इसके अलावा आंकड़ों का विश्लेषण, पाई चार्ट, रेखीय आलेख, समांतर, गुणोत्तर, हरातमी, माध्य, माध्यिका, बहुलक, क्रमचय, संचय, प्रायिकता आदि। इसके अलावा दोस्तों जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, स्थान, प्रासंगिक जो समकालीन मुद्दे हैं, कल्याण और विकास से संबंधित जो योजनाएं, कार्यक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, खेल क्रीड़ा से संबंधित घटनाएं, उपलब्धियां, प्रमुख पुरस्कार, लेखक। इसके अलावा जो नई चीज है वो है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के जो अधिनियम बनाया गया 2022 में, इसको भी शामिल किया है। तो ये नई चीज आपको प्रीलिम्स के सिलेबस में देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं हम
ये आपका मेंस का सिलेबस है दोस्तों, जो कि जारी हुआ है 2026 के लिए। इसमें भी आप देख सकते हो, सामान्य अध्ययन 200 अंकों का 3 घंटे का पहला पेपर, दूसरा पेपर भी 200 अंकों का 3 घंटे का, तीसरा भी 200 और चौथा भी 200 अंकों का 3 घंटे का। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप साफ-साफ देख सकते हो कि मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उस वर्ष परीक्षा में माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना होगी, यानी 15 गुना कैंडिडेट्स को ये लेंगे। 15 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए, ये आप ध्यान में रखें। किंतु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को जिन्होंने वही अंक प्राप्त किए जैसा कि आयोग द्वारा किसी न्यूनतम रेंज के लिए नियत किया जाए, तो उन्हें मुख्य परीक्षा में, यानी कि अगर ओबीसी की या जो रिजर्व कैटेगरी की आजकल कट ऑफ ऊपर चली जाती है सामान्य अनारक्षित कट ऑफ से, तो उन की कट ऑफ को कम करके समायोजित करके ये 15 गुना से ज्यादा भी लिए जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है, जो रिज़र्व कैटेगरी की कैंडिडेट्स की कट ऑफ ऊपर जाती है, ये गलत भी है, क्योंकि अगर आप रिज़र्वेशन वाक़ई में दे रहे हो, तो उसके लिए आपको जो कैंडिडेट्स हैं, वो ज़्यादा क्यों लेने पड़े? उन्हीं कैंडिडेट्स को लो जो कि अ, एक जो कट ऑफ है, चाहे वो अनरिज़र्व कैटेगरी की हो, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी रिज़र्व कैटेगरी की हो। तो रिज़र्व कैटेगरी कट ऑफ हमेशा कम रहनी चाहिए, अनरिज़र्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा रहनी चाहिए, और उसमें आपको मेरिट वाइज़ ही कैंडिडेट्स को लेना होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जो अनरिज़र्व कैटेगरी है, उसमें अ, मेरिट के आधार पर कैंडिडेट्स को ना लेकर के उसमें ये जानबूझ कर के ये गड़बड़ी की जाती है कि उसमें अ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, तो उसमें सभी वर्गों को लेने की कोशिश की जाती है, जिसमें कट ऑफ नीचे चल जाती है, जो सामान्य कट ऑफ है, और जो रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ ऊपर चली जाती है। तो ये मेरिट बेस पे होनी चाहिए, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ है वो मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, ना कि वर्ग सभी वर्गों को शामिल करने के हिसाब से। तो ये जो है बड़ी गड़बड़ रही है। और हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अ, किसी भी भर्ती के में एक ही बार आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्टेज में अगर कोई एग्जाम होता है, जैसे कि आरएस वाला, तो अगर आपको प्रीलिम्स में रिजर्वेशन का लाभ मिल गया, फीस में आपको लाभ मिल गया, एज में लाभ मिल गया आरक्षण का, तो आपको मेंस में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि भले ही आपकी जो मेरिट है वो अनरिजर्व कट ऑफ से या जनरल कट ऑफ से कितने ज्यादा मार्क्स आप ले आओ, आपको जो है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में या सामान्य सीट पर नहीं लिया जाएगा, आपको अपनी कैटेगरी में ही शामिल किया जा सकता है। तो उस स्थिति में रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ फिर हाई रहती है, या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिलता है। तो इसी को लेकर के अभी विवाद चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। हालांकि इस पर और भी आगे मामला चलेगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मेंस परीक्षा का सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो जीएस 1 का जो सिलेबस है आप देख सकते हो, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, वही सिलेबस है जो कि 2024 की भर्ती में था। अगर आप काफी समय से तैयारी कर रहे हो तो आपको मालूम ही है, पूरा सिलेबस अब तक तो रटा होगा आपको। अब दोस्तों बात करते हैं इसी में, अगर भारतीय इतिहास संस्कृति, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम सिलेबस रखा गया जो 2024 की भर्ती में था। और इसका खंड सी जो है, इसमें भी आधुनिक विश्व का जो सिलेबस है, इसमें सेम सिलेबस रखा गया है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। चेंज जहां आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो इसकी सेकंड यूनिट है, उसका जो सिलेबस है, इसमें भी एबीसी 3 पार्ट है। भारत की अर्थव्यवस्था, इसमें सारा सिलेबस सेम ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, इसमें भी बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है, सेम सिलेबस है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी खंड सी में देख सकते हो आप, सेम सिलेबस है, खाली इसके अंतर्गत कुछ जो चेंजेस हुआ है वो ये है कि एक तो जो अपडेटेड डाटा है, साथ ही साथ जो विकसित राजस्थान 2047 यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो हरित संवर्धी पर्यावरणीय संधारियता और विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में राजस्थान की स्थिति, ये कुछ नई चीजें जोड़ी गई है, जो आगे की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के। बाकी लगभग सिलेबस सेम ही है।
आगे देखते हैं दोस्तों, जो पेपर सेकंड है, जो थर्ड इकाई है इसकी, पेपर वन की थर्ड यूनिट जो है उसमें समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखन, अंकेक्षण जो है, इसमें भी जो है समाजशास्त्र का सिलेबस लगभग वही है जो पिछली भर्ती में था। इसके बाद में दोस्तों इसका जो खंड बी है इसका सिलेबस भी सेम वही है, ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस हैं वो हम आपको आगे डिस्कस करके बता देंगे। खंड सी का जो लेखांकन अंकेक्षण का जो सिलेबस है वो भी लगभग सेम ही है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड का सिलेबस दोस्तों अगर बात करें तो इसमें ये सेकंड में जो इकाई फर्स्ट है आपकी प्रशासकीय नीति शास्त्र, इसमें भी सिलेबस आपका सेम ही है, नो चेंज है। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें भी लगभग दोस्तों सिलेबस वही है। जो चेंजेस हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर आप टॉपिक वाइज देखोगे, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा चेंज इसमें नहीं है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इकाई थर्ड में, जो पृथ्वी विज्ञान, भूगोल और भू विज्ञान से संबंधित है, तो लगभग वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। जहाँ पे चेंज आएगा वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इसमें भी भारत और राजस्थान को लेकर के जो जियोग्राफी से संबंधित सारा सिलेबस लगभग वही है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न पत्र थर्ड की, जिसमें कि जीएस के भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन, भारत अंतर्राष्ट्रीय मामले, संशय, इसमें ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो अगर देखें शासन तंत्र है, इसमें भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन भारतीय राजनीति की जो गत्यात्मकता है, इसमें आप अगर टॉपिक वाइज देखेंगे तो लगभग सारे वही टॉपिक्स हैं। राजस्थान में जो राजनीतिक और शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत भी जो सारे बिंदु हैं वही हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो है भारत और अंतर्राष्ट्रीय मामले, इसमें लेकर के कुछ नई चीजें आई हैं। अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसमें अमेरिका का प्राधान्य अलग से ये आप देख सकते हैं, ये एक नई चीज देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों, जो भारतीय नीति के जो निर्धारक तत्व हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो वैश्विक मंच हैं इनको लेकर के भारत की जो भूमिका है, ये सारी चीजें हैं। और ये चेंजेस जो है वो आपको देखते ही पता चल जाएंगे कि क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। हरित कूटनीति में भारत का नेतृत्व है। इसके अलावा दोस्तों समसामयिक मामलों में भी जो नई नवीनतम अपडेट है वो सारी चीजें हैं। तो ये अपडेट है। अब जो चेंजेस क्या क्या आए हैं वो भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो इसकी जो सेकेंड यूनिट है उसमें भी आप देख सकते हो, जो लोक प्रशासन अवधारणाएं, मुद्दे जो है वो सारी चीजें वही हैं, संघ सरकार, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, प्रशासनिक मुद्दे आदि। इसके अलावा जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है, यूएस, यूके, फ्रांस, चीन, चीन के प्रशासनिक तंत्र को, तो ये आप देख सकते हैं कि एक नया इसमें जोड़ दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों राज्य जिला प्रशासन लगभग वही है। व्यवहार एवं वित्तीय में आप देखेंगे सारे लगभग टॉपिक्स वही हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे जो विधि का मामला है, इसमें कुछ चेंजेस हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वही है। सूचना प्रौद्योगिकी में सेम वही है। बौद्धिक संपदा अधिकार, स्त्री और बालकों का जो विरुद्ध अपराध है, ये सारी चीजें वही हैं। माता पिता वरिष्ठ नागरिक वाला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 है, भू राजस्व अधिनियम 1956 है, वही है। लेकिन जो नई चीजें आई हैं दोस्तों वो आप देख सकते हो, ये है भारतीय न्याय संहिता 2023 और इसकी ये धाराएं हैं। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और ये धाराएं हैं। ये नई चीजें इसमें जुड़ी गई है। तो ये ज्यादा डिफरेंस यहाँ देखने को मिला। इसी तरीके से दोस्तों अब जो फोर्थ पेपर है सामान्य हिंदी इंग्लिश का, उसमें भी आप देख सकते हो कि क्या क्या सिलेबस रहा है। 30 अंकों का भाग ए है, भाग बी में भी हिंदी में लगभग वही है, खाली जो लेख निबंध से संबंधित जो प्रश्न है वो अलग से दिया गया है, जिसको कि हम आगे से डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जनरल इंग्लिश का सिलेबस भी लगभग वही है, सिलेबस में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। पार्ट ए, बी और सी, जो इसमें थर्ड इकाई है वो है निबंध वाला। ये जो है इसमें
नया जोड़ा गया है इकाई थर्ड, जिसमें निबंध होगा कुल 40 अंकों का, जिसमें 6 विषय के क्षेत्र में निबंध प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से 600 शब्दों का एक निबंध इंग्लिश या हिंदी में आपको लिखना होगा। निबंध के विषय 6 विषयों पर आधारित होंगे, जैसे कि ये भाषा साहित्य, समाज शास्त्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण सतत विकास, सार्वजनिक मामले, सांस्कृतिक विरासत, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था, समसामयिक घटनाएं, आपदाएं, राष्ट्रीय विकास पर, राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति, समसामयिक मुद्दे। अभ्यर्थियों को इन विषय के क्षेत्रों से संबंधित किसी एक विषय पर निबंध लेखन करना होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निर्दिष्ट विषय से पूर्णतः संबंधित रहे और अपने विचारों को सुसंगत तरीके से व्यवस्थित करें और सटीकता संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करें। विचारों की स्पष्टता, संरचना की सुसंगतता और अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता के आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, जो एग्जाम की स्कीम है वो भी आप देख सकते हो कि क्या स्कीम आरपीएससी ने इस बार रखी है। तो इसमें जो चेंजेस हैं वो भी आपको साफ साफ पता चल जाएंगे। अगर बात करें पेपर 1 की, तो यूनिट 1 8 क्वेश्चन 5 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, यानी जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे वो हटा दिए गए दोस्तों। इस तरीके से पेपर 1 में, इसी तरीके से पेपर 2 में 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन यूनिट सेकंड में 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, ये हो जाएंगे टोटल मार्क्स। वर्ड लिमिट भी साथ के साथ दी हुई है। यूनिट थर्ड में भी 14 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के, यानी 5 मार्क्स से नीचे का कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी जो 2-2 क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन होते थे वो हट जाएंगे। तो इसका निश्चित तौर पे उन कैंडिडेट्स को नुकसान होगा, या ज्यादातर कैंडिडेट्स को नुकसान होगा जो बड़े आंसर्स में मार्क्स नहीं ला पाते थे, छोटे आंसर्स में मार्क्स लेके आते थे। और ज्यादातर कैंडिडेट्स के साथ यही था, चाहे वो टॉपर भी क्यों नहीं रहे हों। आपने देखा होगा 2024 की भर्ती में किस तरीके से 23-26% वाला भी पास हुआ है आरएस में। इसी तरीके से पिछली भर्ती में 23 वाली भर्ती में मात्र 30-33% वाला कैंडिडेट भी पास हुआ था। तो जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, जिनमें ज्यादातर कैंडिडेट्स स्कोर कर पाते थे, वो हटा दिए गए हैं। तो अब मुश्किल होने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पर पेपर सेकंड में भी आप देख सकते हैं, पहली यूनिट में 7 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो वर्ड लिमिट भी 50 और 150 रखी है। मार्क्स आप देख सकते हो टोटल। यूनिट सेकंड में भी 14 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, यूनिट थर्ड में 7 क्वेश्चन 5 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। अब दोस्तों बात करते हैं पेपर थर्ड की। तो पेपर थर्ड में भी आप देख सकते हो दोस्तों कि यूनिट फर्स्ट में 11 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। सेकंड में 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। थर्ड में 11 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, यानी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की संख्या हटा दी गई है। पेपर 4 में यूनिट 1 90 मार्क्स की, यूनिट सेकंड 70 मार्क्स की और यूनिट थर्ड 40 मार्क्स की, जो कि एक निबंध होगा जो अभी हमने डिस्कस किया। तो जो दोस्तों डिफरेंस आया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुराना सिलेबस था और जो नया सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं, ये 2024 मेंस का देख सकते हैं और 2026 मेंस का देख सकते हैं। मुख्यतः यही चेंज है। इसमें क्या है, जो मेंस 2024 में क्या होता था, जैसे पहला पेपर है उसमें पार्ट ए बी सी 3 होते थे। पहला होता था 50 का, दूसरा 80 का, तीसरा 70 का। तो इस बार जो मेंस 2026 में पहला पेपर होगा, इसमें यूनिट 1 70 की हो जाएगी, दूसरी 60 की और तीसरी 70 की। यानी कि कुल मिलाकर जो यूनिट सेकंड होती थी उसके अंक कम कर दिए गए पहले पेपर में, इसी तरीके से पहली यूनिट के बढ़ा दिए गए। पेपर अगर सेकंड की अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ देख सकते हो पार्ट ए 30 अंकों का होता था, बी 70 का, सी जो है 100 अंकों का होता था। अब पेपर सेकंड में यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी, जो फर्स्ट यूनिट होगी वो 65 की बढ़ा दिए गए मार्क्स, दूसरी 70 की रहेगी, तीसरी के कम कर दिए। इसी तरीके से पेपर थर्ड में दोस्तों आप देख सकते हो पार्ट ए 50 का, दूसरा 80 का और सी 70 का था। इस बार जो है वो पहले पार्ट का अंक बढ़ा दिए 85, दूसरे का 60 कर दिए कम कर दिए और थर्ड के भी 55 कर दिए कम कर दिए। फोर्थ पेपर में दोस्तों पार्ट ए 70, बी 80 और सी 50 का होता था। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के अंक 90 कर दिए गए बढ़ाकर, सेकंड के 70 कर दिए कम करके, थर्ड यूनिट के 40 कर दिए अलग से, जो निबंध हो गया। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो मुख्यतः क्या क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस में,
तो वही है कि आरएस जो प्री में खेल और योगा के 20 अंक का जो मॉड्यूल था उसे हटा दिया है। मेंस में 2-2 अंकों के जो 25 प्रश्न हैं वो हटा दिए गए। ओवरऑल सिलेबस में जो है वो 25% सिलेबस का चेंजेस आया है। यानी वैसे देखें तो एक तिहाई सिलेबस लगभग 33% सिलेबस का चेंज हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्री में जो 20 अंकों का मॉड्यूल था स्पोर्ट्स योगा का उसे हटा दिया गया है और राजस्थान परीक्षा अधिनियम 2022 के जो प्रावधान है वो डाले गए हैं। चौथे पेपर में अधिक बदलाव किए गए हैं। जहाँ मुख्य परीक्षा में जो अधिक बदलाव किया गया है उसमें मेंस में 4 पेपर में सामान्य ज्ञान के जो 3 पेपर, चौथा पेपर हिंदी इंग्लिश का जो होता है उसमें भी आप देख सकते हो कि काफी चेंजेस आया है। जो निबंध का है 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन 15 आते थे वो हटा दिए गए, 5 और 10 वाले बढ़ाए गए। चौथे पेपर में 200 अंकों का जो पेपर है जिसमें 120 हिंदी का, 80 अंग्रेजी के होते हैं। हिंदी में 120 में से 25 प्रश्न जो 2-2 नंबर के आते थे उनको हटा दिया गया और अब 3 खंड कर दिए हैं, हिंदी, इंग्लिश और तीसरा निबंध का। तो 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा तीसरे यूनिट में, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। दोस्तों नई भर्ती नए सिलेबस से होगी। जो 2025 है उसकी भर्ती आई नहीं, वो खाली चला गया, तो इस बार 2024 के बाद 26 में ही भर्ती हो रही है। 25 में कोई सिलेबस नहीं है, कोई सिलेबस और कोई भर्ती नहीं हुई। लगभग 25% बदलाव किया गया ऐसे एक्सपर्ट्स ने कहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक तिहाई के आसपास सिलेबस चेंज हुआ है। एक्सपर्ट्स व्यू यहाँ पर ये बता रहा है कि वस्तुनिष्ठता के आधार पर आत्मनिष्ठ प्रश्नों प्रकृति के प्राथमिकता दी गई है क्वेश्चंस को। तो पहली बार जो देश काल में परिवर्तन का यथोचित स्थान मिला है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि राजस्थान परीक्षा सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022, विकसित भारत 2047, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा जो बीएनएस वगैरह है इनको शामिल किया है, ई कोर्स को शामिल किया है, ड्रोन तकनीक, लेखांकन मानक, अमेरिका प्राधान्य, हरित कूटनीति को शामिल किया है। इसके अलावा जो भारतीय समुदाय और चीन का जो प्रशासनिक तंत्र है आदि को शामिल किया गया है, जो कि हमने आपको डिस्कस किया था। लगभग वही चीजें जो हमने आपको बताई थी वही सारी चीजें चेंज हुई है। निबंध लेखन में विषयों का वर्गीकरण, जो लेखन भाषा का विकल्प भी दिया कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में लिख सकते हो, तो ये सारे चेंजेस आए हैं। अब दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट इसके बारे में यही है कि जो नया सिलेबस आया है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आपने देखा 2024 की भर्ती में जो फाइनल कट ऑफ रही है वो लगभग 26% के आसपास कैंडिडेट ला करके आरएस में पास हो रहे हैं। 2026 की जो भर्ती है ये दोस्तों, इसमें अब बड़ा डिफरेंस ये देखने को मिलेगा। जो 2-2 अंकों के क्वेश्चन होते थे, 15 के आसपास क्वेश्चन आते थे हर पेपर में, उनको हटा दिया। तो इसका दोस्तों ज्यादातर मार्क्स इन्हीं में लेके आते थे कैंडिडेट्स, क्योंकि बड़े आंसर्स में मार्क्स नहीं मिलते थे, क्योंकि सब इतने एक्सपर्ट आंसर नहीं लिख पाते थे। तो इसका नुकसान होगा दोस्तों, कई एक्सपर्ट कह रहे हैं फायदा होगा, जबकि इसका नुकसान होगा। हाँ ये हो सकता है अगर मार्किंग लूज कर दी जाए, 5 अंकों वाले क्वेश्चन में कुछ भी लिखने पर थोड़े बहुत मार्क्स दे दिए जाए तब तो फायदा हो सकता है। अदरवाइज अगर टाइट मार्किंग हो गई जैसे आरपीएससी में अभी हुई थी कई भर्तियों में, जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वाले में जो भर्ती हुई थी, तो उस तरीके से अगर होने लग गया तो ये जो 26% कट ऑफ है इससे भी कम जा सकती है दोस्तों। जो ये 26% कट ऑफ रही है 2024 में, इससे भी कम जा सकती है। यानी बहुत हालत खराब होने वाली है। अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा इसमें अब कट ऑफ कम देखने को मिल सकती है। तो इसका फायदा ये हो सकता है कि जो जितना अच्छा पढ़ेगा उतने कम कट ऑफ पे अगर पास होने का चांस होगा तो उसका बेनिफिट भी होगा। लेकिन ये 2-2 अंक वाले जो मार्क्स थे, इन क्वेश्चंस थे, इनमें ज्यादा कैंडिडेट स्कोर करता था और यही हटा दिए गए। तो इसका नुकसान तो निश्चित तौर पे होगा। बाकी आपका इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।